नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मध्य प्रदेश विधानसभा में सत्र के दौरान, मानसून सत्र के दौरान जमकर हंगामा हुआ है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस विधायकों को पुलिस ने रोका था। पुलिस के रोकने पर सदन में उठे हैं सवाल। जी हां, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि क्या पुलिस विधायकों को आने से रोकेगी? मामला गंभीर है, स्पीकर का यह कहना है। शिकायती आवेदन दीजिए, कार्रवाई की जाएगी, स्पीकर गिरीश गौतम ने कहा। संसदीय कार्य मंत्री का बयान आया है सामने, किसी भी विधायक की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचने दी जाएगी। सम्मानीय सदस्य तख्तियां लेकर आ रहे थे, इसीलिए रोका गया है। नरोत्तम मिश्रा का यह कहना है, सदन की गरिमा बनी रहे। कांग्रेस का आरोप, पुलिस ने आदिवासी विधायक पांचीलाल मीणा का हाथ मरोड़ दिया। पुलिस के व्यवहार को लेकर विपक्ष का शोर शराबा सदन की कार्रवाई में देखने को मिला है और विपक्ष के शोर की वजह से सदन की कार्रवाई 2 बार रोकनी पड़ी। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा और विपक्ष के विधायकों में नोकझोंक भी हुई। नेता प्रतिपक्ष का आरोप है पांचीलाल मीणा के साथ धक्का मुक्की की गई है। नरोत्तम मिश्रा ने जवाब दिया, विपक्ष सदन में चर्चा करना ही नहीं चाहता। तो सत्र की शुरुआत हंगामेदार, जैसी की संभावनाएं थीं वैसा ही कुछ नजर आता है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस विधायकों को वो पुलिस ने रोक दिया था और पुलिस के रोकने पर सदन में सवाल उठाया गया है विपक्ष मतलब कांग्रेस की तरफ से। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह बोले हैं, क्या पुलिस विधायकों को आने से रोकेगी? स्पीकर गिरीश गौतम ने कहा कि मामला गंभीर है, शिकायती आवेदन दीजिए, कार्रवाई की जाएगी। वहीं संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान भी सामने आया है। इसको लेकर उनका यह कहना है कि किसी भी विधायक की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचने दी जाएगी। सम्मानित सदस्य तख्तियां लेकर आ रहे थे, इसीलिए उनको रोका गया। सदन की गरिमा बनी रहे, यह बात भी कही नरोत्तम मिश्रा ने। अब कांग्रेस के आरोप भी सुन लीजिए। कांग्रेस के ये आरोप है कि पुलिस ने आदिवासी विधायक पांचीलाल मीणा का हाथ मरोड़ दिया, धक्का मुक्की हुई है उनसे। कांग्रेस ये कह रही है। पुलिस के व्यवहार को लेकर विपक्ष ने शोर शराबा किया और इसी शोर शराबे की वजह से सदन की कार्रवाई को 2 बार रोकना पड़ा। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा और विपक्ष के विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का आरोप है कि पांचीलाल मीणा, आदिवासी विधायक पांचीलाल मीणा के साथ धक्का मुक्की की गई है। नरोत्तम मिश्रा ने जवाब दिया है कि विपक्ष सदन में चर्चा करना नहीं चाहता। तो गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है सदन की कार्रवाई के दौरान। आज सत्र का दूसरे दिन की शुरुआत हंगामेदार हुई। पहले बयानों को लेकर गहमा गहमी का माहौल बना, अब पुलिस की कार्रवाई को लेकर यहां पर हम कह सकते हैं पुलिस ने जो रोका है विधायकों को, उसको लेकर गहमा गहमी का माहौल सदन में हमें देखने को मिल रहा है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस विधायकों को पुलिस ने रोका था, जिसको लेकर विपक्ष ने अब सवाल उठा दिए हैं। विपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का यह कहना था कि क्या पुलिस विधायकों को आने से रोकेगी? तो स्पीकर ने इस पर संज्ञान लिया। स्पीकर का कहना है, गिरीश गौतम का कहना है कि मामला गंभीर है, शिकायती आवेदन दीजिए, कार्रवाई की जाएगी। उधर संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान भी सामने आया। इसको लेकर उन्होंने ये कहा कि किसी भी विधायक की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचने दी जाएगी। जो सम्मानित सदस्य हैं, विधायक हैं, वो तख्तियां लेकर आ रहे थे, इसीलिए पुलिस ने उनको रोका था। नरोत्तम मिश्रा ने जवाब दिया। उनका यह भी कहना था नरोत्तम मिश्रा का कि सदन की गरिमा बनी रहे। कांग्रेस के और भी आरोप है। कांग्रेस ने आरोप यह भी लगाया है कि पुलिस ने आदिवासी विधायक पांचीलाल मीणा का हाथ मरोड़ दिया। पुलिस के व्यवहार को लेकर विपक्ष ने जमकर शोर शराबा किया है सदन में और इसी शोर शराबे को लेकर सदन की कार्रवाई को 2 बार
रोकना भी पड़ गया था। और कार्रवाई के दौरान संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा और विपक्ष के विधायकों के बीच, कांग्रेस के विधायकों के बीच नोक-झोंक भी हुई। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने यह भी आरोप लगाए हैं कि पांचीलाल मीणा के साथ धक्का मुक्की हुई है। चलिए बीजेपी कांग्रेस का क्या रिएक्शन है वो भी हम जान लेते हैं। बीजेपी नेता रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश जी, गहमा गहमी का माहौल इस समय सदन की कार्रवाई के दौरान, लेकिन आरोप कांग्रेस ये लगा रहा है, विपक्ष ये लगा रहा है कि पांचीलाल मीणा का हाथ मरोड़ दिया और जाने से रोका गया। तो ये आरोप लग रहे हैं कि क्या पुलिस विधायकों को जाने से रोकेगी? नहीं रोकेगी, लेकिन जो विधानसभा की कार्रवाई को बकवास बताते हैं, जो मुख्यमंत्री पर आक्षेप लगाते हैं और सदन का अपमान करते हैं, जो विधानसभा का अपमान करते हैं, जो संवैधानिक व्यवस्था का अपमान करते हैं, ऐसे कमलनाथ जी जो मजाक बना दिया जिन्होंने विधानसभा को, उसके बारे में कांग्रेस क्यों कुछ नहीं बोलती? और ये तमाशा विधानसभा को बनाने का काम श्रीमान कमलनाथ जी कर रहे हैं और एक बार नहीं बार बार करने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये कभी कतई किसी भी तौर पर स्वीकार नहीं हो सकता। और वही बात आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायकों ने भी सदन के भीतर रखी है और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी कही है कि विधानसभा के मामले में कहीं कोई टिप्पणी स्वीकार नहीं हो सकती। और ये मामला गंभीर है और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को विधानसभा के तमाम प्रकार के जो कार्रवाई है या विधानसभा का मान सम्मान है उसकी रक्षा करने के लिए आवश्यक पहल करनी चाहिए। बिल्कुल। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस विधायकों को पुलिस ने रोक दिया था, उस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है रजनीश जी। और गोविंद सिंह ने जैसा कि कहा है कि क्या पुलिस विधायकों को रोकेगी, तो स्पीकर महोदय ने कहा है कि मामला गंभीर है, शिकायती आवेदन दीजिए, आप कार्रवाई की जाएगी। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, वो तो सवाल ही नहीं उठता। देखिए, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी विधायकों के हितों का संरक्षण करने का काम करते हैं और कहीं कोई रोकने का कारण भी नहीं है। और इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष जी स्वयं सक्षम है विधानसभा के तमाम मामलों को लेकर। उसी को लेकर मैंने भी कहा कि विधानसभा पर आरोप लगाने का मामला हो, विधानसभा की कार्रवाई को बकवास बताने का मामला हो या मुख्यमंत्री जी को लेकर जो टिप्पणी करने का मामला हो, उस मामले पर भी माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को पहल करनी चाहिए। बिल्कुल। रजनीश जी, अब यहाँ पर संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान ये भी सामने आया है कि विपक्ष सदन में चर्चा नहीं करना चाहता, जबकि विपक्ष चर्चा करना चाहता है पोषण आहार के मुद्दे पर। उस पर बीजेपी चर्चा करेगी, सरकार चर्चा करेगी पोषण आहार के मुद्दे पर? सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री ने स्वयं कहा है हम किसी भी विषय पर चर्चा नहीं करेंगे, ऐसा कभी न कहा है, ऑन रिकॉर्ड भी नहीं कहा है, बाहर मीडिया से भी खुलासा करते समय नहीं कहा है। हम सब पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। वो व्यवस्था देने का काम माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का होता है। विधानसभा अध्यक्ष जी जो समय दिन तय करेंगे उस समय उन मुद्दों पर चर्चा होगी। तो ये तो काम विधानसभा अध्यक्ष जी का है ना। ठीक बात, ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस विधायकों को पुलिस ने रोक दिया था और पुलिस के रोकने पर सदन में यहां पर सवाल खड़े हुए हैं विपक्ष की तरफ से। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि क्या पुलिस विधायकों को आने से रोकेगी। तो कांग्रेस की तरफ से संगीता शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन पर। संगीता जी, जिस तरीके से जो कमलनाथ जी का बयान सामने आया है उसको लेकर बीजेपी कह रही है कि आप ऐसी बातें करते हैं, लेकिन कांग्रेस इस पर कुछ क्यों नहीं बोलती, जो कमलनाथ जी ने बयान दिया है अभी? जी, आप कौन से बयान की बात कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी को लेकर बयान उन्होंने जो दिया था, मैं उस बयान की बात कर रहा हूं। जिस तरीके से उन्होंने, अब कांग्रेस बीजेपी का आरोप है कि सदन की गरिमा को तार तार किया है। देखिए, होता क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उन्हें जवाब सवाल करना नहीं है, उन्हें जनता के सवालों के जवाब देना नहीं है, तो उल जुलूल फिजूल की बातों पर समय बर्बाद करने का कार्य करते हैं सदन के अंदर। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारे विधायक जब सवाल कर रहे हैं कि पोषण आहार घोटाला कैसे हुआ, जवाब दीजिए। मध्य प्रदेश में 1 साल के अंदर बांध क्यों टूटे, करोड़ों का कमीशन घोटाला क्यों हुआ, इसका जवाब दीजिए। और जब हम इस तरीके के जवाब पूछते हैं कि बच्चियों के साथ गैंग रेप जैसी घटनाएं क्यों हो रही है, इन सवालों के जवाब नहीं दे पाने के कारण
भारतीय जनता पार्टी के संगीता मंत्री जी, पोषण आहार के कमलनाथ मुद्दे की बात है तो बीजेपी ने ये कहा है कि जब विधानसभा अध्यक्ष जी जिस दिन कहेंगे उस दिन चर्चा के लिए हम तैयार हैं पोषण आहार के मुद्दे पर। देखिए, हमने कहा ना कि हमारे सवाल लगे हुए हैं, उन सभी के जवाब हम सरकार से चाहते हैं, परंतु सरकार इसको घुमाना चाहती है, मुद्दे से भटकाना चाहती है। इसलिए कमलनाथ जी की अनुपस्थिति पर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि कमलनाथ जी एक विधायक हैं, और विधायक यदि एक दिन की छुट्टी पर किसी कारणवश नहीं पहुंच पाते हैं तो मुद्दा ये नहीं होना चाहिए। मुद्दा होना चाहिए कि प्रदेश के हालात कैसे हो रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, उस पर हमें जवाब देना चाहिए। और वाकई ये बकवास करते हैं वहां पर बैठकर। कमलनाथ जी का तो साफ कहना है कि ये बकवास करते हैं, जो सवाल पूछना उनके जवाब नहीं देते हैं, इधर उधर की बातें करके सदन का समय खराब करते हैं। इतनी देर में मैं 200-300 लोगों से मिल सकता हूँ, तो उनका कहना सच है। या तो आप सवाल जवाब कीजिए, विपक्ष पहुंचता है, नेता विपक्ष पहुंच रहे हैं, और आज तो उन्होंने ये हद कर दी कि पुलिस के द्वारा हमारे विधायकों को बाहर रुकवाया जा रहा है। तो ये कौन सा अधिकार है कि सदन में विधायक ना पहुंचे? संसदीय कार्य मंत्री ये कह रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा जी ये कह रहे हैं कि तख्तियां लेकर पहुंच रहे थे सभी, इसलिए उनको रोका गया। मैम चलिए ठीक है। हेलो संगीता जी, ठीक है संगीता जी, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया।